गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइस, इन दिनों हर कोई ट्विन फिल्म कंसेप्ट को जानना चाहता है, हर कोई ट्विन फिल्म कंसेप्ट को समझना चाहता है कि आखिर ट्विन फिल्म होते कौन है एंड ट्विन फिल्म जर्नी क्या है। ठीक है। तो जो लोग किसी भी तरह के रिलेशनशिप में होते हैं और उसी टाइम में अगर उनको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चल जाता है तो वो लोग उस रिलेशनशिप को ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप समझ लेते हैं और उसी पर्सन को ही अपना ट्विन फ्लेम समझ के उसके पीछे अपनी पूरी ज़िंदगी को गवा देते हैं। बट सामने वाला पर्सन आपसे प्यार करना तो दूर की बात है, वो आपके ओर देखता भी नहीं। या फिर कभी कभी ऐसा सुनने को मिलता है कि दोनों पर्सन में से कोई एक दूसरे पर्सन को बहुत प्यार करता है या फिर वो बहुत लॉयल होता है, बट सामने वाला पर्सन आपको चीट कर रहा होता है या फिर वो थर्ड पार्टी में होता है। एंड कभी कभी दोनों ट्विन में से कोई एक मैरिड भी होता है। तो जब ऐसी प्रॉब्लम आपके सामने आता है तो आप इस जर्नी को ब्लेम करने लगते हैं और जिस पर्सन को आप अपना ट्विन फ्लेम समझ रहे होते हैं उसे आप गालियाँ देने लग जाते हैं, उसे आप कर्स करते हैं, राइट। तो गाइस देखिए, ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है इसे समझने के लिए आपको सृष्टि की प्रारंभ में जाना पड़ेगा। ठीक है, आपको शिव शक्ति की लव स्टोरी को जानना पड़ेगा कि शिव कौन है एंड शक्ति कौन है। एंड शिव शक्ति का यूनियन में आना इस पूरी सृष्टि के लिए कितना ज़रूरत है आपको उसे समझना होगा। एंड आप लोगों के मन में शायद ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि शिव शक्ति ही क्यों, राधा कृष्ण भी तो ट्विन फ्लेम है। तो गाइस देखिए, राधा कृष्ण की जो स्टोरी है वो सेल्फलेस लव है। ठीक है, मतलब कृष्णा जी और राधा जी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, बट फिर भी उनकी जो लव है वो अधूरा रह गया, उनकी यूनियन अधूरा है। ठीक है। एंड कृष्णा जी से मीरा जी भी तो बहुत प्रेम करते थे, राइट। तो मीरा जी जो है उनका जो प्रेम है कृष्णा भगवान के लिए वो सेल्फलेस लव है। मतलब मीरा जी अपने ही अंदर कृष्णा भगवान को पा लिया था। तो राधा कृष्णा की जो लव स्टोरी है वो एक सेल्फलेस लव स्टोरी है जिसमें आपको सामने वाले से कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं होता है, चाहे वो आपसे प्यार करे या फिर नहीं, चाहे वो किसी और के साथ भी क्यों ना हो, बट आपका जो प्यार है ये सिर्फ उनके लिए ही होता है। ठीक है। बट शिव शक्ति की जो स्टोरी है ये लव स्टोरी इस पूरी ब्रह्मांड को ज़रूरत है, क्योंकि शिवा पुरुष है तो शक्ति प्रकृति है। तो इन दोनों की मिलने से सृष्टि आगे बढ़ती है। ओके। एंड शिवा एक ऐसी तत्व है जिनके अंदर दोनों मास्कुलाइन एंड फेमिनिन एनर्जी पूरी तरह बैलेंस है। ठीक है। तो जब ब्रह्मा जी ने इस पूरी सृष्टि को रचना कर रहे थे तो उसी टाइम वो एक ऐसा क्रिएशन करना सोच रहे थे जो इस पूरी सृष्टि का सबसे बेस्ट क्रिएशन हो, और वो है मनुष्य। तो ब्रह्मा जी सबसे पहले एक सुंदर स्त्री का रचना किए और वो है माँ सरस्वती, जो बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है। तो बस एक फीमेल से तो सृष्टि आगे नहीं बढ़ेगी ना। तो ब्रह्मा जी एक पुरुष का भी रचना किए एंड वो है कामदेव, जिनका काम है कि वो मेल एंड फीमेल दोनों के बीच अट्रैक्शन पैदा करने का काम करे। तो वो कामदेव को पूरी पावर मिली कि वो सारे प्राणियों के मन में काम शक्ति को जागरण कर सकते हैं। यहाँ तक कि वो ब्रह्मा विष्णु एंड महेश्वर को भी वो अपनी काम बाण से मंत्रमुग्ध कर सकते हैं। ठीक है। तो कामदेव ने अपनी पहली काम बाण को ब्रह्मा जी के ऊपर चला दिया। तो ब्रह्मा जी अपनी पहली क्रिएशन जो माँ सरस्वती है उनके और अट्रैक्टेड हो गए। तो ये देख के शिव जी बहुत हंसे ब्रह्मा जी के ऊपर एंड ब्रह्मा जी को ये बात बहुत बुरा लगा। तो उन्होंने कामदेव को बोला कि अब शिव जी को अपनी काम बाण से मंत्रमुग्ध करके दिखाओ। तो कामदेव अपनी नेक्स्ट काम बाण को शिव जी के ऊपर चलाया, बट शिव जी के मन में उनके जो काम बाण है उसका कोई असर नहीं पड़ा, वो अट्रैक्शन पैदा नहीं कर पाया। ठीक है, क्योंकि शिव जी के अंदर उनकी दोनों मास्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी पूरी तरह बैलेंस है। तो शिव जी को सिर्फ उनकी फेमिनिन यानी कि माँ शक्ति ही अट्रैक्टेड कर सकती है, कोई और नहीं। ओके। तो ये देख के ब्रह्मा जी माँ शक्ति को प्रार्थना किए कि माँ शक्ति, इस सृष्टि को आगे बढ़ने के लिए आपको शिव जी के साथ आना पड़ेगा। तो माँ शक्ति जो है वो तो शिव जी के अंदर की फेमिनिन की तत्व है, मतलब शिव जी की फेमिनिन एनर्जी है। तो इस प्रकार से माँ शक्ति का इस धरती पे आना हुआ।
ताकि वो शिव जी के अंदर अट्रैक्शन पैदा कर सके और इस सृष्टि को आगे बढ़ा सके। तो शिव शक्ति का जो यूनियन है ये पूरे ब्रह्मांड के कल्याण के लिए है, ठीक है। बट फिर भी शिव शक्ति की जो यूनियन है वो अधूरा रह गया, क्योंकि माँ शक्ति जो है उनके अंदर बहुत सारे ईगो, बहुत सारे कंडीशंस एंड पेशेंस की कमी थी, ठीक है। ओके, क्योंकि माँ शक्ति आदि शक्ति है, तो उनके मन में इस चीज़ का घमंड भी था। तो वो शिव जी के साथ आने से पहले कुछ कंडीशंस रखे थे कि वो जो कुछ भी करेंगे उस काम को करने के लिए उनको कोई भी रोकना नहीं चाहिए, यहाँ तक कि शिव जी भी नहीं, ठीक है। एंड उनका एक ईगो भी था कि वो शिव जी से ये बोलते थे कि शक्ति के बिना शिव अधूरा है, जो पूरी तरह सच है, क्योंकि शिव शक्ति के बिना अधूरा है और शक्ति सेवा के बिना भी अधूरा है। बट शिव जी को तो ईगो बिल्कुल भी पसंद नहीं, ना ही कोई कंडीशन। तो शिव जी को पहले से ही पता था कि माँ शक्ति के अंदर जो ईगो है, जो कंडीशंस है, इन सारी चीज़ों के लिए उन दोनों को एक दिन एक दूसरे से सेपरेट होना पड़ेगा, ठीक है। और वही हुआ। माँ शक्ति अपनी पति का अपमान नहीं सह पाए, जिसकी वजह से उनको उनकी शरीर को त्यागना पड़ा। और वो अपनी शरीर को त्यागते वक्त शिव जी के बारे में ये भी नहीं सोचा कि शिव तो शक्ति के बिना अधूरा है, तो शक्ति के बिना शिव का क्या होगा। तो यही सारी ईगो, कंडीशंस एंड पेशेंस की कमियों की वजह से शिव शक्ति को अलग होना पड़ा। तो माँ शक्ति का जाने के बाद शिव जी बहुत रोए। मतलब आप लोग जो बोलते हैं ना कि सेपरेशन के टाइम आपको डार्क नाइट ऑफ द सोल की फेज़ में गुजरना पड़ता है, वो जो पेन है उसी पेन में शिव जी को भी गो थ्रू करना पड़ा। और उस पेन से वो खुद को बाहर निकालने के लिए वो वैराग्य में चले गए, मतलब वो तपस्या में लीन हो गए। और ऐसे करते करते शिव जी को कई साल वेट करना पड़ा। एंड इसी बीच वो अपने अंदर पूरी तरह बैलेंस में भी आ चुके थे। और उधर माँ शक्ति का पुनर्जन्म भी हो गया था माँ पार्वती के रूप में। तो शिव जी को ये बात पता चल चुका था कि माँ शक्ति जो है वो फिर से जन्म ले चुके हैं, उनका जन्म माता पार्वती के रूप में हुई है, ठीक है। बाप रे गाइस, बारिश हो रही है, आवाज़ देखिए। तो शिव जी माँ पार्वती को उनके बचपन से ही उनके ड्रीम में आके गाइड करना शुरू कर दिए, ठीक है। तो माँ पार्वती के मन में शिव जी के लिए प्यार बचपन से ही आ गया था, तो वो मन ही मन शिव जी को अपना पति मान लिया था। तो ऐसे करते करते जब माँ पार्वती बड़े हुए तो शिव जी उनका टेस्ट लेने के लिए आ जाते थे, ये देखने के लिए कि माँ पार्वती के अंदर कोई ईगो, कोई कंडीशन है या नहीं, एंड उनके अंदर कितना पेशेंस है। तो शिव जी माता पार्वती को हर वक्त गाइड करते रहते थे और उनका टेस्ट भी लेते रहते थे। एंड उन टेस्ट के थ्रू ही शिव जी को पता चला कि माँ पार्वती जो है उनके अंदर माँ शक्ति जैसा ईगो नहीं है, ना ही उनके अंदर कोई कंडीशन है, ना ही उनके मन में कोई घमंड है, क्योंकि ये तीन चीज़ें माँ शक्ति के अंदर था, जिसकी वजह से शिव शक्ति को एक दूसरे से अलग होना पड़ा, ठीक है। तो वो जो पेन है, जिस पेन में शिव जी पहले से ही गुजर चुके हैं, वो पेन फिर से रिपीट ना हो, इसलिए शिव जी जानबूझ के माता पार्वती का टेस्ट हर वक्त लेते रहते थे, हर वक्त उनको गाइड करते रहते थे, ठीक है। मतलब शिव जी को पता था कि माता पार्वती जो है उनका मन पूरी तरह प्योर है, ठीक है। उनके अंदर कोई भी ईगो नहीं है, कोई भी कंडीशन नहीं है, एंड उनके अंदर बहुत पेशेंस है, ठीक है। बट फिर भी उन्होंने माता पार्वती को कितना परेशान किए हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों को आपका ट्विन विदाउट एनी रीजन इग्नोर करता है, डाउट करता है आपसे, वो बिना वजह रन कर जाता है, बात नहीं करता, एंड उनकी दिल की जो बात है वो आपसे शेयर नहीं करते हैं, जबकि उन्हें अच्छे से पता होता है कि आप उन्हें सच्चे दिल से प्यार करते हैं। बिल्कुल वैसे ही शिव जी को भी पता था कि माँ पार्वती का मन बहुत कोमल है, ठीक है। उनके मन में कोई भी ईगो नहीं है, कोई भी कंडीशन नहीं है, और उनके अंदर बहुत पेशेंस भी है, ठीक है। बट उनको सब कुछ बैलेंस करना सीखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब जैसा इंसिडेंट माँ शक्ति के साथ हुआ था वैसा इंसिडेंट माँ पार्वती के साथ ना हो, इसलिए शिव जी माँ पार्वती को उनके बचपन से ही गाइड करते आए, उनका टेस्ट हर वक्त लेते रहे, ताकि उनके अंदर जो ईगो, जो कुछ भी जो कंडीशन, वो सब उनके मन में ना रहे, और वो अंदर से
पेशेंस को प्रैक्टिस करना सीखें। ठीक है, शिव जी को जितना टाइम माता सती का इंतज़ार में गुजारना पड़ा, उतना टाइम माँ पार्वती को भी शिव जी को पाने के लिए तपस्या में गुजारना पड़ा। ठीक है, तो ये जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, इस कनेक्शन में अगर आप है ना, तो आप शिव पार्वती जैसा बनो। ठीक है, आप अपनी पर्सन का वेट करना सीखो, पेशेंस को प्रैक्टिस करना सीखो, और आपके अंदर कोई भी कंडीशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो जर्नी है, आपके अंदर जो लव होनी चाहिए वो अनकंडीशनल होना चाहिए। ठीक है, तो आप अनकंडीशनल लव को करना सीखो। ठीक है, तो अगर आप दोनों के बीच सेपरेशन है तो ये कॉमन है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में आप है तो सेपरेशन में आपको गो थ्रू करना ही पड़ेगा। ठीक है, आपको शिव जैसा पति चाहिए तो आपको माँ पार्वती जैसा बनना पड़ेगा। ठीक है, खाली खाली आपकी शादी आपकी ट्विन से नहीं हो जाएगी, क्योंकि आपका जो ट्विन है वो शिव जी का ही स्वरूप है। ठीक है, तो आपको माँ पार्वती जैसा बनना पड़ेगा। ओके, तो उसके लिए आपको अपने अंदर कुछ ना कुछ तो अचीव करना ही पड़ेगा ना। तो सबसे पहले आपके अंदर की जो ईगो है, आपके अंदर की ईगो डिजल्व होनी चाहिए, आपकी मन में कोई भी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और आपके अंदर पेशेंस होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर ये 3 चीज़ें आपके अंदर है ना, तो डेफिनेटली गाइज आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है। बट अगर आपके अंदर ये 3 चीज़ें नहीं हैं, तो आप सेपरेशन के टाइम ये सब प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तभी जाके आप इस कनेक्शन को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, एंड जो लोग बोल रहे हैं ना कि सेपरेशन के टाइम में आपका पर्सन आपको छोड़ के वो किसी थर्ड पार्टी के साथ जा रहा होता है या फिर आपको चीट करता है, तो गाइज आपकी ये जो स्टोरी है ये शायद शिव शक्ति की स्टोरी नहीं है। ठीक है, शायद आपकी ये जो जर्नी है ये ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं है। ठीक है, क्योंकि शिव शक्ति की स्टोरी में ऐसी कोई थर्ड पर्सन नहीं है जो शिव शक्ति के बीच आके उनको सेपरेट कर दिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, ना ही माँ शक्ति के जाने के बाद शिव जी किसी और से शादी कर लिए, ऐसा तो नहीं है ना। ठीक है, एंड जब माता पार्वती तपस्या कर रहे थे, जब शिव जी उनको बहुत तंग कर रहे थे, उसी टाइम माँ पार्वती भी शिव जी से तंग आके वो किसी दूसरे पर्सन के साथ नहीं गए थे। ठीक है, तो अगर आप दोनों के बीच ऐसी कोई थर्ड पार्टी आ रही है और आपको पता है कि वो आपका पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी में है, तो शायद आप लोगों की स्टोरी राधा कृष्ण की स्टोरी जैसा है, मतलब आपको सेल्फलेस लव करना है। ठीक है, या फिर आपकी स्टोरी शायद कोई अलग टाइप की होगी। ठीक है, एंड आप लोगों की स्टोरी बिल्कुल भी ट्विन फ्लेम स्टोरी नहीं है। ठीक है, एंड हो सकता है कि ये बात को सुन के कुछ लोगों को बुरा लगे, बट गाइस ये सच है, क्योंकि आप खुद ही देखिए कि शिव शक्ति की जो स्टोरी है उन दोनों के बीच ऐसी कोई थर्ड पार्टी नहीं था, तो आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी कैसे आएगा। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो उस थर्ड पार्टी को आपकी माइंड से पूरी तरह निकाल दीजिए। ओके, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी जो है ये एक प्योर स्पिरिचुअल एंड डिवाइनल जर्नी है, जिसमें आपको आपकी हाईएस्ट वर्जन में एंड प्योर फॉर्म में आना पड़ेगा। ठीक है, और आपके मन में आपके ट्विन के सिवा कोई और पर्सन नहीं आनी चाहिए, चाहे आपका ट्विन आपसे कितना भी इग्नोर क्यों ना करे, चाहे वो आपको कितना भी हर्ट क्यों ना करे, बट आपके मन में हमेशा आपका ट्विन ही रहता है। ठीक है, और गलती से भी आपके मुंह से उनके लिए कोई बुरी शब्द नहीं निकलती है। ठीक है, क्योंकि ये लव एक सेक्रेड लव है, ये लव इटर्नल है, और आपकी सोल को पता है कि आपका जो ट्विन है वो आपके साथ ये सब इसलिए कर रहा है ताकि आप अवेकन हो सके और आप अपनी प्योर फॉर्म में आ सके। ठीक है, आप आपकी बेटर वर्जन में आ सके। ठीक है, ओके, तो गाइज़ ये जो कुछ भी मैंने इस पूरी वीडियो में बोला ना, ये सब शिव शक्ति की स्टोरी है। ठीक है, तो आप खुद ही देखिए कि आप दोनों की स्टोरी में क्या हो रही है। ओके, अगर आप आपके पर्सन से अभी सेपरेशन में हैं तो आप देखिए कि आपकी जो ईगो है वो डिजल्व हो रही है या नहीं, आपकी जो लव है वो अनकंडीशनल है कि नहीं, एंड आपके अंदर की जो पेशेंस है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रही है या नहीं। तो ये 3 चीज़ें अगर आपके अंदर हो रही है ना, डेवलप हो रही है, तो आप समझ लीजिए कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। ठीक है, सो गाइज़ आज का वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो इसे यहीं पे ख़त्म करते हैं, एंड इसका पार्ट 2 मैं बहुत जल्दी लेकर आऊँगी। एंड तब तक के लिए आप अपना इन्वॉल्व करते रहिए और अपनी जर्नी को अच्छे से ऑब्जर्व करते रहिए। ठीक है,
एंड वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। एंड ऐसे ही ट्विन फ्लेम्स एंड स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके। एंड अगर आपके मन में ट्विन फ्लेम्स को लेकर कोई भी सवाल है तो कमेंट में ज़रूर पूछिए, जिसका आंसर मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में लेकर जरूर आऊँगी। ओके। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।